नमस्कार दोस्तों। एक तरफ जहां दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए तरह तरह की वैक्सीन पर ट्रायल कर रही है और साथ ही साथ कई मेडिसिन पर भी ट्रायल कर रही है, वहीं दुनिया भर के हैकर्स सक्रिय हो गए हैं और तरह तरह के साइबर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है इंडिया के अंदर, जिसमें साइबर क्राइम हुआ है। तो आज आप दोस्तों इसी वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए। मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर इंडिया की कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर इस तरह का हमला हुआ है और किस तरह का डेटा चोरी किया गया है और साथ ही साथ क्या नतीजा हुआ उसी कंपनी का। तो हमेशा की तरह हेलो गाइस, मेरा नाम है निश्चय एंड मेडिकल लाइफ टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो ये बात है दोस्तों 21 अक्टूबर 2020 की। टाइम था तकरीबन रात के 2 से 2:30 बजे के आसपास और उस टाइम पर इंडिया की बहुत ही फेमस जो दवाई कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, ये बहुत ही पॉपुलर फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, स्पेशली कोरोना वायरस की वैक्सीन ट्रायल में इंडियन गवर्नमेंट इसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट को ये भरोसा है कि डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज से भी हो सकता है कि कोरोना वायरस की इंडिया की पहली वैक्सीन लॉन्च हो जाए। तो 21 अक्टूबर 2020 को रात के 2 से 2:30 बजे के आसपास एक इसी तरह का साइबर हमला होता है और साइबर हमले के दौरान ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वायरस के जरूरी डेटा को चोरी किया गया है हैकर्स के द्वारा। आपको बता दूं कि डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी सिर्फ इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश नहीं है। ये जो कंपनी है ये 5 देशों के अंदर इसकी फैक्ट्रीज मौजूद हैं। सबसे पहला इंडिया, उसके बाद में रशिया, ब्राजील, ब्रिटेन एंड अमेरिका। इन 5 देशों के अंदर डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी की कंपनी मौजूद है। अब आशंका यह जताई जा रही है कि हो सकता है इन्हीं देशों में से किसी ने साइबर हमला किया हो या फिर हो सकता है कि कोई अदर भी हो। ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं निकल कर आया है कि यह हैकिंग को किसने अंजाम दिया है, लेकिन इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि डाटा तो ज़रूर चोरी किया गया है। और जब इस हैकिंग को किया गया, जब साइबर हमला हुआ, तो कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ ने काम को तुरंत बंद कर दिया और काम को बंद करने के साथ साथ सभी तरह के जितने भी डिवाइसेस थे और जो भी कंप्यूटर्स और स्पेशली जो भी ऑफिशियल वर्क था वो सभी उसी टाइम पर स्टॉप कर दिया गया और ठीक 24 घंटे के बाद में दोबारा से इस काम को चालू कर दिया गया। हालांकि 24 घंटे के बीच में काम बंद रहा, लेकिन बाद में सभी वर्कर्स अपने अपने काम पर दोबारा आ गए और पूरी तरह से जो वैक्सीन ट्रायल्स थे सभी तरह के वो दोबारा शुरू कर दिए गए। सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात यह है कि डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के अंदर जब यह साइबर अटैक किया गया उस टाइम पर रशिया की जो स्पुतनिक वैक्सीन है, मैं पहले ही रशिया स्पुतनिक वैक्सीन पर वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपको रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन का वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ये कंपनी रशिया स्पुतनिक जो वी वैक्सीन है इसका ट्रायल ऑलरेडी कर रही है पहले से ही। दूसरा ट्रायल और तीसरा ट्रायल अभी चल रहा है। पहला ट्रायल ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। तो कंपनी को यह भी आशंका है कि रशियन वैक्सीन का डेटा भी चोरी किया जा सकता है या फिर चोरी किया गया होगा। हालांकि रशिया ने अपनी तरफ से तो पूरी 100% मंजूरी दे दी गई है कि जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक वी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट नहीं है और ये कोरोना वायरस से पूरी तरह से सेफ है और एकदम प्रोटेक्शन देगी। साथ ही साथ उस टाइम पर जो रशिया के प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन्होंने इसी वैक्सीन को अपनी बेटी के अंदर भी इसका ट्रायल किया है, जो कि ऐसा बोला गया था कि वो ट्रायल सक्सेसफुल है। लेकिन फिर भी इंडियन कंपनीज इस वैक्सीन पर ट्रायल कर रही हैं क्योंकि पूरी तरह से सावधानी और एहतियात बरत के ही इस वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसलिए भी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज आशंका जता रही है कि हो सकता है इसी के चलते साइबर अटैक किया गया हो और ये जानने की कोशिश करी गई हो कि स्पुतनिक वी का इंडिया के अंदर क्या सीन चल रहा है। आपको बता दूं कि डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज जो कंपनी है इसने स्पेशली रेमडेसिविर और फेविपिराविर के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी मंजूरी दे दी है। ये इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसने रेमडेसिविर और फेविपिराविर के ऊपर भी मंजूरी दे दी है। हालांकि रेमडेसिविर और फेविपिराविर के बारे में आपको अगले वीडियो में पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी कि रेमडेसिविर और फेविपिराविर क्या है। वैसे तो दुनिया के तकरीबन 20 देश ऐसे हैं जिन्होंने रशिया के साथ डील साइन करी है और ये करार दिया गया है कि रशिया इन 20 देशों को अपनी स्पुतनिक वैक्सीन को प्रोवाइड करेगा।
हालांकि अब वो बात अलग है कि इंडिया को कब तक ये वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए और यूके, इस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज में ये वैक्सीन पहले आएगी, इंडिया में काफ़ी लेट आएगी। लेकिन फिर भी रशिया ने इंडिया को ये भरोसा दिलाया है कि तकरीबन 10 करोड़ खुराक, स्पेशली जो 10 करोड़ वैक्सीन है वो इंडिया को मिलेगी। लेकिन ये काफ़ी लिमिटेड अमाउंट है क्योंकि 130 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या चीज़ पॉसिबल होती है। बात करते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को इस साइबर अटैक से क्या नुकसान हुआ है। तो एज यूजुअल कोई बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ, बस इतना है कि जब साइबर अटैक को अंजाम दिया गया तब इस कंपनी के शेयर्स में कुछ गिरावट हो गई थी, कुछ डाउनफॉल उन शेयर्स में हो गया था, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ये जो शेयर था ये डॉक्टर रेड्डीज का, ये 4.3% में 4.3% टूटकर 4,832 रुपये पर पहुंच गया था। हालांकि बाद में जब बाजार को बंद होने पर कंपनी का शेयर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था और ये इंप्रूव 0.35% टूटकर 5,029.15 पर बंद हो गया। बस इतना सा ही इस कंपनी को नुकसान हुआ था। अदरवाइज मेन बात यह है कि डाटा चोरी हुआ है या नहीं हुआ, इस बात को पूरी तरह से अभी जस्टिफाई नहीं किया गया है। बस यही था दोस्तों आज का ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।